हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साइंस एनालिसिस चैनल पर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और वो 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में टारगेट है उनका कि हमें 90 प्लस लाना है साइंस में, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10 बायोलॉजी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। और मैं आपको बता दूँ कि ये सीरीज आपके टोटल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक चलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी को अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है और उनकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से देख रहे हो मैं उनसे आपसे यही कहूँगा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपकी बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है आपका जीव प्रक्रम, ठीक है। इसके हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन, यानी कि ऐसे टॉप क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे। अगर कोई चैप्टर से, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, अदरवाइज यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये टॉप ऐसे 20 क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें पढ़कर जाते हैं, इन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसी में से आपका एग्जाम में पेपर आएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग होता है, ठीक है। यानी कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग क्या होता है, ठीक है, और वो किससे संबंधित होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित होता है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बताता हूं, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। यानी कि जो आपका वृक्क तंत्र होता है ना, मनुष्य में एक भाग पाया जाता है वृक्क तंत्र, ठीक है, वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। यानी कि उत्सर्जन की क्रिया में बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो क्रिया करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, उसी में से एक अंग होता है आपका वृक्क, ठीक है। तो ये कहां पर पाया जाता है, किस क्रिया में होता है? तो आपके उत्सर्जन की क्रिया में, ठीक है। आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हम सभी का, तो देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि स्वपोषण के लिए, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए कह सकते हो या फिर स्वपोषण के लिए आवश्यक है। देखिए, पहला आपका दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 भी कहते हैं, और यहाँ पर CO2 तथा जल कह सकते हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। अगला है आपका क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, और ये सभी। इनमें से राइट ऑप्शन आपको कौन सा है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो चलो फिर मैं इसका राइट ऑप्शन आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो स्वपोषी पोषण की जो क्रिया होती है ना, इसमें से आपको अगर क्लोरोफिल होगा वो भी सही है। अगर आपका इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, अगर मान लीजिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड जल नहीं है, तो आपका जो स्वपोषी पोषण के जो जीव होते हैं वो क्रिया नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई साहब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। इसके लिए इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ये सभी। यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, आवश्यक सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल दोनों, क्लोरोफिल भी होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन पढ़ रखी है तो उस रिएक्शन में साफ साफ बताया गया है कि CO2 तथा जल आपस में मिलकर क्लोरोफिल की तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन या फिर रिएक्शन भी कह सकते हो उसे, अगर आपने नहीं पढ़ी है आप लोग चैनल पर देख लेना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है। तो पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। तो पेड़ पौधे में जो जाइलम होता है उसका क्या कार्य होता है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझना है कि जो जाइलम होता है इसका क्या कार्य होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला होता है आपका जल का वाहन, यानी कि जो जाइलम होता है जल का वाहन करवाता है। अब देखिए, वाहन का मतलब क्या होता है? देखिए, वाहन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में प्रवाहित कराना। इसके बाद देखिए, भोजन का वाहन, यानी भोजन का परिवहन, भोजन को प्रवाहित कराना, ठीक है। अब कहाँ पर? तो पादप में। देखिए, तीसरा दे रखा है अमीनो अम्ल का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, समझ सकते हो ना। इसके बाद चौथा दे रखा है ऑक्सीजन का वाहन, यानी कि O2 का वहन। तो देखिएगा, इसमें से राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? तो भाई साहब राइट ऑप्शन आपका होगा पहला, यानी कि जो जाइलम होता है वो जल का वहन कराता है। क्या कराता है? जल का वहन कराता है। इसके लिए एक ट्रिक भी आप लोग यूज़ कर सकते हो कुछ इस प्रकार से कि जाइलम मतलब कि जल, और पेड़ पौधे में जो जल का वहन कराता है उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी का चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, ठीक है। जो आपका रेनिन होता है ना, इसका स्राव कहाँ से होता है? पहला दे रखा है क्षुदांत्र, दूसरा दे रखा है यकृत,
दूसरा दे रखा है आपका वृक्क, और तीसरा दे रखा है यकृत, और चौथा दे रखा है आमाशय। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन होगा, यानी कि जो आपका रेनिन का स्राव इसमें से कौन करता है। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो दिखेगा इसमें से आपका राइट ऑप्शन होगा आमाशय। ठीक है, क्या होगा, आमाशय, यानी कि आमाशय में रेनिन का स्राव होता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में एक अपशिष्ट होता है, या फिर पादपों में एक अपशिष्ट है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कोई एक ऑप्शन सही है, आपको बताना है। देखिए, पहला आपका दे रखा है शर्करा, यानी कि शर्करा पादपों में एक अपशिष्ट है। इसके बाद देखिए दूसरा दे रखा है रेजिन। ठीक है, तीसरा दे रखा है अमीनो अम्ल, और चौथा दे रखा है ग्लूकोज। तो देखिए इनमें से कोई एक अपशिष्ट है पादपों में जो पाया जाता है। ठीक है, कौन सा है, तो आपका रेजिन है। कौन सा, रेजिन, यानी कि रेजिन जो होता है ये पादपों में एक अपशिष्ट होता है जो कि पाया जाता है। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा दे रखा है एटीपी, तीसरा दे रखा है ग्लूकोज, और चौथा दे रखा है पायरूवेट। ठीक है, पायरूवेट। तो देखिएगा इसमें से राइट ऑप्शन आपका होगा कि भाई साहब जो आपकी ऊर्जा मुद्रा कौन है। ठीक है, कौन ऊर्जा मुद्रा है, तो देखिए एटीपी जो होता है इसको हम लोग ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की, श्वसन की, या फिर आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ रखी होगी, तो उसमें से आपको 373 कैलोरी किलो ऊर्जा तो आप लोगों को एटीपी के रूप में मिलती होगी। ठीक है, समझ में आया ना। तो वो जो ऊर्जा होती है ना वो एटीपी के रूप में मिलती है, इससे भी आप लोग याद कर सकते हो ऐसे। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7 है कि एटीपी तथा एनएडीपी और 2H का निर्माण होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना अच्छे से। NADP2H कह रहा है कि एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा दे रखा है क्लोरोप्लास्ट में, और चौथा और तीसरा दे रखा है परऑक्सीसोम्स में, और चौथा दे रखा है आपका लाइसोसोम्स में। तो देखिए इनमें से आपका राइट ऑप्शन कौन होगा मैं आपको बता देता हूं। तो पहले आप लोग थोड़ा सा इसको आप लोग थिंकिंग कीजिए कि कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देखिएगा एटीपी तथा NADP2H का जो निर्माण होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला एंजाइम कौन सा है, यानी उसका नाम बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझने से पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला एंजाइम का नाम है, तो इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो कि जो भोजन के साथ यानी पाचन क्षेत्र में जो भोजन के साथ जो एंजाइम मिलता है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है पेप्सिन, दूसरा दे रखा है सेलुलोज, और तीसरा दे रखा है आपका रोमाइलेज, और चौथा दे रखा है ट्रिप्सिन। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको वो टिक लगाना। ठीक है, और ध्यान देना है कभी भी आप लोगों को 4 ऑप्शन टिक नहीं लगाने। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं अगर 4 ऑप्शन सही है तो चारों में टिक लगा देंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना, कोई एक ऑप्शन टिक लगाना। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन होगा रोमाइलेज, यानी कि जो रोमाइलेज आपका है ना ये आपके पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला एंजाइम है। तो फिर अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को। तो अगला क्वेश्चन देख लो। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। देखिए आहार नाल आप सभी जानते हो आहार नाल क्या होता है। देखिए आहार नाल में आप सभी के बहुत सारे क्या कह सकते हो, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, या फिर अंग कह सकते हो, अंग, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। आपका वहाँ पर ग्रास नली पाई जाती है, मुख गुहा पाया जाता है, आपका हृदय पाया जाता है। ठीक है, और आपको मैं क्या बता दूं भाई साहब, आपका आमाशय पाया जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मतलब कि जितने भी आपके अंग होते हैं उत्सर्जन की क्रिया में वो सारे के सारे आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, आहार नाल में। तो देखिएगा इसमें से आपका राइट ऑप्शन होगा कि आहार नाल के किस भाग में जो भोजन होता है वो अंतिम रूप से पचता है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा भाई साहब छोटी आंत होगा। ठीक है, देखिए छोटी आंत में जो आपका भोजन होता है सबसे आखिरी बार पचता है जाके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी या फिर किसी रूपांतरित रचना है, किसकी रूपांतरित रचना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो किसकी। ठीक है, तो मिस्टेक हो जाती है, सभी से होती है, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो किसकी रूपांतरित रचना है। तो मनुष्य में
जो आप सभी की दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं वो किसकी रूपांतरित रचना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है त्वची ग्रंथियां, या फिर इसका कह सकते हो त्वची ग्रंथियां। दूसरा दे रखा है आपका श्वेत ग्रंथियां। तीसरा दे रखा है आपका लार ग्रंथियां। और चौथा दे रखा है आपका जठर ग्रंथियां। ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको पहचान कर बताना। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाता है स्टूडेंट्स, वो आपका है श्वेत ग्रंथियां। यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो मनुष्यों में दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं वो किसकी रूपांतरित रचना होती हैं, आपके श्वेत ग्रंथियों की। ठीक है, तो ट्रिक इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि जैसे श्वेत का मतलब होता है सफेद और दुग्ध का मतलब भी होता है सफेद, तो इस प्रकार से सफेद सफेद दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इस आंसर को भी सही कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक है, अगर आपको समझ में आई हो तो इस प्रकार से याद कर सकते हो। तो फिर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि लसिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा रुधिर और लसिका में अंतर, जब मैंने आपको बताया था। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं। यानी कि लसिका में क्या नहीं पाई जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं आपकी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आया है और तैयार कर लेना। ठीक है, अगर आपने इन 20 क्वेश्चन को तैयार कर लिया, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से लेकर लास्ट तक देखा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दे रखा क्वेश्चन की पल्मोनरी सिरा रुधिर लाती है। यानी कि जो पल्मोनरी सिरा होती है वो रुधिर लाती है, और कहाँ से लाती है, तो देखिए राइट ऑप्शन दे रखा है, इसका आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी का बाएं आलिंद से। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन देखोगे, फिर आपको बाद में ऑप्शन भी पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी पल्मोनरी सिरा होती है वो बाएं आलिंद से क्या लाती है, रुधिर को लाती है। कैसा रुधिर लाती है, अब ये नहीं दिया गया है, तो पल्मोनरी सिरा कहाँ से लाती है, रुधिर बाएं आलिंद से लाती है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये नहीं देना, अगर आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन पढ़ोगे, दाहिने आलिंद बाएं आलिंद ये सब पढ़ोगे तो आप भटक जाओगे। इसका आपको केवल राइट ऑप्शन पढ़ना है कि पल्मोनरी जो सिरा होती है वो रुधिर कहाँ से लाती है, तो आप कहोगे बाएं आलिंद से। कहाँ से, बाएं आलिंद से या फिर बाएं आलिंद से, राइट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, कि क्लोरोप्लास्ट के जो ग्रेना होता है उसमें क्या बनते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा पहला ऑप्शन दे रखा है एटीपी तथा Na2H। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन दे रखा है एटीपी तथा ग्लूकोज। इसके बाद तीसरा दे रखा है एटीपी तथा NADP2H। ठीक है, और पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन में थोड़े से डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए इसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन दे रखा है ये सभी। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को इसमें एक अंतर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक अंतर क्या दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पर आपका जो P है नहीं है, यहाँ पर P है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, जहाँ पर P होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, क्या बनते हैं, एटीपी तथा NADP2H। तो राइट ऑप्शन क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो फिर अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी का बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है कि पित्तरस का स्राव होता है, या फिर कह सकते हो पित्तरस का श्रावण होता है। और श्रावण कहाँ से होता है, तो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है पित्ताशय, दूसरा दे रखा है अग्नाशय, तीसरा दे रखा है यकृत और चौथा दे रखा है आमाशय। तो आप लोगों को बताना है कि जो पित्तरस होता है इसका स्राव कहाँ से होता है। ठीक है, चलो फिर मैं आपको बता देता हूं, जो इसका राइट ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स वो आपका होता है यकृत में। यानी कि जो पित्तरस का स्राव होता है वो यकृत से होता है। बेहद खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए तैयार करके जाना एग्जाम के लिए। ठीक है, और अभी तैयार कर लोगे, नोट्स बना लोगे तो आपको एग्जाम के समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी रिवीजन करने में, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, और अगर अभी तक आपने सितंबर से पढ़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हुए ये वीडियो नहीं देखी है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आप 2023 में 90+ स्कोर कर सकते हो और 85 स्कोर कैसे कर सकते हो। इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगला हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपके बहुत सारे स्टूडेंट भटक जाते हैं। तो पहला आपको उत्सर्जन, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा दे रखा है श्वसन, ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि श्वसन की क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये हो सकता है। इसके बाद देखिए पाचन, ये भी बिल्कुल गलत है। इसके बाद देखिए वृद्धि में, तो ये भी मेरे हिसाब से गलत है। तो देखिएगा यहाँ पर हमसे केवल एक ऑप्शन सही दिख रहा है कि हीमोग्लोबिन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका है श्वसन। यानी कि श्वसन की क्रिया से हम लोग हीमोग्लोबिन को क्या कर सकते हैं, अपने अंदर
कह सकते हो अपने अंदर हम लोग स्वच्छ ऑक्सीजन को ले जाते हैं और जो आपकी दूषित कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आप लोग भूल नहीं सकते हो कभी भी जिंदगी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि यकृत स्रावित करता है। जो हमारा यकृत होता है वो क्या स्रावित करता है? लार स्रावित करता है कि अग्नाशय रस स्रावित करता है कि जठर रस स्रावित करता है कि पित्त रस स्रावित करता है? राइट ऑप्शन क्या है कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता तो आंसर भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा पित्त रस, यानी कि जो यकृत होता है क्या स्रावित करता है? पित्त रस। सॉरी ये गलत ऑप्शन हो गया, पित्त रस होगा। ठीक है, रॉन्ग है, ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, तो पित्तरस स्रावित करता, देख लेना पित्तरस। ठीक है, ये राइट ऑप्शन होगा, यानी कि जो यकृत होता है वो पित्तरस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? पित्तरस। अच्छे समझ में आया ये क्वेश्चन। जठर रस गलत ऑप्शन है। ठीक है, मैंने धोखे से लगा दिया था, सबसे होती रहती मिस्टेक छोटी मोटी। तो देखिए यकृत जो होता है वो क्या स्रावित करता है? पित्तरस स्रावित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है श्वसन, दूसरा दे रखा है आपका वाष्पोत्सर्जन और तीसरा दे रखा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा दे रखा है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताना आप सभी को। तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी का हो गया श्वसन, यानी कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें भी आपका जो वायु प्रदूषण होता है वो कैसा होता है? दूषित नहीं होता बल्कि उससे सही होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि दूषित होती है वो पाई जाती है। ठीक है, हम लोग उसको क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको आकर्षित करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे का भोजन ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो ऑब्जर्व करते हैं और आपकी जो स्वच्छ ऑक्सीजन होती है उसको बाहर भेजते हैं। क्लियर हो गया ये ऑप्शन आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त जाता है, यानी कि जो फेफड़े होते हैं उसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है और वो जो शुद्ध रक्त होता है कहाँ पर जाता है? ठीक है, इसका आपका राइट ऑप्शन होगा बाएं आलिंद में। तो मतलब कि कहने का यह मतलब है इस क्वेश्चन के, जो फेफड़ों में जो शुद्ध रुधिर पाया जाता है या फिर शुद्ध रुधिर या फिर कह सकते हो ब्लड पाया जाता है वो आपके बाएं आलिंद में जाता है। कहाँ पर जाता है स्टूडेंट्स? बाएं आलिंद में। अगला हम लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 या फिर सॉरी 19 क्वेश्चन है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, यानी कि अमोनिया को जो यूरिया में कौन परिवर्तन करता है? ठीक है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है यकृत। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे अग्नाशय अमाशय वक्र, बट आपको एक ऑप्शन पर टिक लगाना है जैसे मैंने लगाया। हम लोग देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या होती है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 2, दूसरा दे रखा है आपका 6, तीसरा दे रखा है आपका 4 और चौथा दे रखा है आपका 8। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका मनुष्य का जबड़ा होता है ना उसमें चर्वणक दंतों की संख्या होती है 4। कितनी होती? 4। तो इस प्रकार से टॉप 20 क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपसे डिस्कस किए। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स बनाकर तैयारी करते हो, रिवीजन करते हो बार बार, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 से आने वाला है। बायोलॉजी के 3 चैप्टर हैं, एक एक करके मैं सभी चैप्टर के वीडियोस 3 वीडियो यानी कि 3 वीडियो में तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियोज़ को देखने के लिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।